$5.2 बिलियन की जो प्रोजेक्ट हैं, 6 सबमरीन जो हैं वो बनेंगी इंडियन नेवी के लिए। सो $5.2 बिलियन। सो कोई मुल्क जो इंडिया आ रहा है वो बिलियंस ऑफ डॉलर से नीचे प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रहा। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। एक तरफ इंडिया को ये ऑफ़र किया जा रहा है कि वो आ जाए नेटो के अंदर। दूसरा सारे का सारा जो यूरोप है, अमेरिका, जितने भी ममालिक हैं वो सारे इंडिया आ रहे हैं। और सीधी सी बात है, मैं तो इस तरह कहूँगा आके आके तो ऑफर्स लेके आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जनाब आए मिल के ये करते हैं, आए मिल के वो करते हैं। नमस्कार दोस्तों। भारत और जर्मनी के बीच में जो डील हुई है वो दुनिया को चौंकाने वाली डील है। 6 सबमरीन भारत और जर्मनी मिलकर भारत के लिए बनाएंगे, जो 5.2 बिलियन की डील है। आप लोग देखो इस वीडियो में, जो हमारा मुल्क पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उनके लोग क्या कह रहे हैं इस डील के बारे में। 6 बड़ी सबमरीन बना रहा है, सबमरीन दे रहा है उसको, इंडिया को दे रहा है। और ये इतने लंबे चौड़े कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। आप इस चीज़ को छोड़ दें कि इंडिया जो है वो उसको क्या मिलेगा। आप इस चीज़ को देखिए कि वो जो कैपेसिटी बिल्डिंग, वो जो सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ये जो चीज़ें होंगी, इसका ज़ाहिर बात है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। फिर उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर फिर इंडिया जो है वो और चीज़ें बनाएगा। जो इंडिया चाहता है कि को डेवलपमेंट भी करें, को प्रोडक्शन भी करें, सारा कुछ इंडिया के अंदर लेके आएँ, यहाँ पे नौकरी दें। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेक इन इंडिया करें, तो होर उन्होंने की चाहिए। जर्मनी हो जो कि टेक्नोलॉजी डिफेंस में कितने आगे हैं, अमेरिका हो, उन्होंने सब ने अपने जिसे कहते हैं ना दरवाजे खोल दिए। और ये दरवाजे खोलने से वो आप ये समझ लें कि वो सिर्फ ये बात नहीं कर रहे कि को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन होगी। वो कह रहे हैं जनाब हमें सप्लाई चेन चाहिए और इंडिया वो सप्लाई चेन देगा। और वो सप्लाई चेन किस में? न्यू टेक्नोलॉजीज़ में, और को प्रोडक्शन करनी है। पाकिस्तान को तो अब समझ नहीं आएगी कि पाकिस्तान ने क्या करना है, क्योंकि एक तरफ अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ देखें यूरोप और अमेरिका पाकिस्तान को असला देने को तैयार नहीं है, तीसरी तरफ ये है कि चाइना हमसे उतना खुल के नहीं खेलता। उन्होंने हमें सी पैक को देख लिया, उन्होंने देखा कि इनका जो सी पैक प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने क्या किया पाकिस्तान ने उस हवाले से। हमने तो चाइनीज़ को मुश्किल में डाल दिया है। आज अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो जो एक वेस्ट के अंदर नैरेटिव सारे का सारा डेवलप होना कि पाइन ऐ जिन्होंने चीन को कर्जे दिते, चीन ने जिन्होंने कर्जे दिते ना वो मुल्क ही डूब जाते हैं। सो व्हाट टू मेक ऑफ दिस चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स। और फिर चाइनीज़ वो जो करते भी हैं आपको पता है बड़े सिक्रेटिव अंदाज से करते हैं। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी इज़ ऑलरेडी इन डेंजर बिकॉज हमारे इंटरनल प्रॉब्लम, और अगर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बढ़ गया तो हमारी जमहूरियत और फारग हो जानी है। इंडिया का एजेंडा चेक करें कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर अफ्रीका बैठा हुआ है, वो पता नहीं हफ्ते 10 दिन से वहीं बैठे हुए हैं। जो ब्रिक्स समिट थी उन्होंने फिर अफ्रीका का दौरा शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि अफ्रीका में बैठ के आप ग्लोबल साउथ की बात करेंगे। अफ्रीका वालों को बताना है कि हम ग्लोबल साउथ में जब डिस्कशन करेंगे हमें लीडर बनाओ, हमें आगे लेके चलो, हम आपको मुस्तकबिल में उसमें चीज़ें देंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। इंडिया जो है वो अपनी सारी स्किल्ड वर्कफोर्स जर्मन स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ में लाएगा। जर्मनी जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा। ये बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट्स हैं और ये इंडिया तो जारी बात है, इंडिया का तो सारा कुछ था ही डिपेंडेंट ऑन रशिया के ऊपर। वो उनके जहाज़ थे, कभी कहीं गिर रहे होते थे, कभी कहीं गिर रहे होते थे। तो वो उन्होंने सारे डेवलपिंग वर्ल्ड पाकिस्तान और इंडिया को दिए हुए थे। उनको कई लोग फ्लाइंग कॉफिन्स भी कहते हैं, जिथे दिल की तो थले जा पेंदे ना, ठीक है। और उस पर जाहिर बात है महंगे महंगे इतने ट्रेंड याफ्ता पायलट्स होते हैं। अब ये एक जिसे वो कहते हैं ना कि ये चीज़ पर्टिकुलरली आप इसको देखें कि ये जो लद्दाख रीजन के बाद चीज़ें डेवलप हुई, फिर LSE के ऊपर जो मामलात ख़राब हुए। सो आज आप देखें कि US इंडिया जो पार्टनरशिप है दैट इज़ बीइंग टर्म्ड, इसको जो टर्म दी जा रही है कि वो जी ये कॉर्नर स्टोन है फॉर द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इट मीन्स कि अगर इंडिया अमेरिका का साथ हो देगा तो तब इंडो पैसिफिक फ्री एंड ओपन रहेगा। अदरवाइज द चाइनीज़ साइड कैन टेक ओवर दैट, अदरवाइज द चाइनीज़ साइड जो है दैट कैन मैनिपुलेट इट। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, थोड़े महीने पहले भारत ने ये टेंडर निकाला था 6 सबमरीन बनाने का। वो टेंडर
रूस ने उठाया था, लेकिन रूस ने जब इंडिया की शर्तें पड़ी तो ये सबमरीन बनाने से मना कर दिया। क्यों? इंडिया चाहता था मेक इन इंडिया, भारत में सबमरीन बनाने की। तो आपको पता है कोई भी देश ये नहीं चाहता कि भाई मेरी टेक्नोलॉजी दूसरे देश को पता चले। वही रूस के साथ में हुआ। रूस अपन लोग कहते हैं हमारा दोस्त है, लेकिन इस जमाने में आप लोगों को पता है कोई किसी का दोस्त नहीं है, खाली बैंक बैलेंस और मनी के दोस्त हैं। रूस कभी या कोई भी पड़ोसी मुल्क ये नहीं चाहता कि भाई मैं टेक्नोलॉजी दूसरे देश के साथ में शेयर करूं। क्यों? उनको पता है भारत के साथ में अगर भारत में बना दी ये सबमरीन तो भारत के लोग ये टेक्नोलॉजी सीख जाएंगे और उसके बाद में इंडिया खुद सबमरीन बनाना शुरू कर देगा। तो आप लोगों को पता है जब रूस ने मना कर दिया तो भारत ने जर्मनी से संपर्क किया और जर्मनी के विदेश मंत्री अभी हाल ही में इंडिया आए और भारत और जर्मनी के बीच में जो डील हुई वो दुनिया को चौंकाने वाली है। 5.2 बिलियन की डील हुई। जर्मनी और इंडिया मिलकर ये सबमरीन भारत में बनाएंगे तो इससे हमारे भारत को भी फायदा है। क्यों? भारत की नेवी मजबूत होगी और इससे ज्यादा फायदा यह है कि ये मेक इन इंडिया है। इंडिया के लोगों को रोजगार मिलेगा और जो मोदी जी का और भारत का सपना है मेक इन इंडिया, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। आप लोगों को पता है इससे कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चाइना ये भी, इन देशों में भी हलचल मची हुई है। क्यों? कि भारत की नेवी मजबूत होगी और अब भारत तरक्की कर रहा है। तो आप लोगों को पता है कोई भी देश इंडिया के साथ में अपने ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है चाइना कभी भी नहीं चाहता कि भाई कोई भी देश इंडिया के साथ में सबमरीन नहीं दूसरी भी कोई टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ में शेयर करे। क्यों? उनको पता है कि भाई इससे इंडिया मजबूत होगा और चाइना ये चीज कभी भी नहीं चाहता। क्यों? इसके लिए वो कह रहे हैं बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और अभी जो आए हुए थे वो और आपको पता है इंडिया तो टेक्नोलॉजी की बात करता है कि हमें टेक्नोलॉजी दें। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी, जितना ज़्यादा ये चीज़ें होंगी और फिर ये जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी और फिर जितनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी तो नए इनिशिएटिव आएंगे। जब नए इनिशिएटिव आएंगे तो भले मैरीटाइम हो, एयर हो, लैंड हो, सबके ऊपर काम होगा। और ये पर्टिकुलरली इंडिया को इस चीज़ का पता है कि इंडियन नेवी जो है उन्होंने अपने 1-2 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए हैं और उन्होंने अपनी न्यूक्लियर ट्राइड भी कंप्लीट कर ली है। इट मींस यूजेज ऑफ न्यूक्लियर फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी। अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर ट्राइड कंप्लीट नहीं है, मेरा ख्याल है वी कांट डू इट बिकॉज फ्रॉम द नेवल साइड। इंडिया और जर्मनी जो है वो सबमरीन्स बनाए और ये एक समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी जिसे वो कहते हैं ना चेंज होने जा रही है। और इस हवाले से जो जर्मनी और ये अब बेसिकली पहले तो यूरोप सारा जो था वो रशिया से उसने लाइन कट ऑफ की बिकॉज वो समझते थे कि जो हम डिपेंडेंस है हमारी रशियन ऑयल के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, गैस के ऊपर, वो कम हो। लेकिन अब वो जो पार्टनर्स हैं आहिस्ता आहिस्ता उन पार्टनर्स को भी पीछे करने लगे हैं। गो के इंडिया टाइम एंड अगेन एक ही बात कर रहा है कि हम जो है वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। और रिसेंटली जो जर्मन हुकूमत है उसने अपना जो डिफेंस बजट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है और जिसे वो कहते हैं कि तकरीबन सुनने में आ रहा है कि कुछ 56 जो बिलियन यूरो के करीब जो है वो बजट उन्होंने किया है, जो कि बहुत बड़ा फॉर द जर्मनी ये बजट है। और जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का ये इंडिया को कहना आए सबमरीन बनाए, पाकिस्तान तो जड़ा ना खजल हो चला है, एक दो सबमरीना यूरोप एंड अदर ममालिक से लेते लेते। चाइना हमें वो सारी बातें दे रहा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना तो क्वालिटी ऑलवेज कम इन द वे। क्वालिटी हमेशा वो डिस्कशन होती है। बिल क्लिंटन हो या बुश हो, आते थे पाकिस्तान जैसे तैसे भी आते थे थोड़ा बहुत, लेकिन वो याद है ना कि बिल क्लिंटन 6 दिन इंडिया रहा और पाकिस्तान वो 6 घंटे रहा। सो उनको पता था कि हमने क्या करना है, और दे रियलाइज उन्होंने पूरी उनको एक अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से कि क्या करना है और क्या नहीं। लोग और हम लोग सुनते हैं कि भाई उस देश ने उसकी साथ में अच्छी बनती है, वो देश उसकी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी देश अपना स्वार्थ पहले देखते हैं, सभी देश दूसरे देश के साथ में बिजनेस करना चाहता है। आज आप देख लो भारत बढ़ती इकोनॉमी है, इसीलिए ये सभी देश भारत से रखने के लिए तैयार है और भारत के साथ में सब डील करते हैं। आप लोग देख लो आज पाकिस्तान नीचे है इकोनॉमी, पाकिस्तान दिवाली होने की लाइन पे, तो उसके साथ में कोई भी देश क्यों नहीं रखना है? क्यों? उनको पता है उनका स्वार्थ वहां पे सिद्ध नहीं हो रहा, उनको पता है पाकिस्तान में हमारा बिजनेस नहीं चलने वाला और हम लोगों को कोई भी फायदा नहीं है। तो चाहे दुनिया में कोई भी देश देख लो, पहले अपना फायदा देख ला। यही चीज रूस ने की। रूस को पता था अगर भारत के साथ में ये सबमरीन बना देंगे तो एक बार में
एंड हो जाएगा। क्यों, एक बार तो इंडिया के साथ में हम लोग कमा लेंगे, लेकिन इंडिया के साथ में ये टेक्नोलॉजी शेयर कर दी तो उसके बाद इंडिया सीख जाएगा, तो अपनी टेक्नोलॉजी कोई भी नहीं देना चाहता ताकि वो बार बार कमाए। आप लोग देख लो अमेरिका का उदाहरण, अमेरिका आज इंडिया का इतना बढ़िया बेस्ट फ्रेंड है और दुनिया जानती है, लेकिन यही अमेरिका है, ये अपने लालच के लिए बाहर से इतने ताल्लुकात बढ़िया है, क्यों, बाहर से वो बिजनेस करते हैं। आप लोग देख लो, जब पाकिस्तान इकोनॉमी थोड़ी बढ़ रही थी और कारगिल युद्ध हो रहा था, उस टाइम यही अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, इंडिया को सपोर्ट नहीं करता था। अब पाकिस्तान दिवालिया होने के लाइन पे आ गया, पाकिस्तान अमेरिका को अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है और बिजनेस नहीं मिल रहा है, तो वो इंडिया के साथ ताल्लुकात रख रहा है। तो यही होता है, कोई भी देश अपने स्वार्थ के लिए सभी देशों से ताल्लुकात अच्छे रखते हैं कि उनको बिजनेस मिलेगा। आप भारत का उदाहरण देख लो, आज भारत के जयशंकर साहब है, साउथ अफ्रीका बैठे हैं 10 दिन से पिछले, क्यों, उनको भी बिजनेस करना है, वो भी साउथ अफ्रीका में अपना पकड़ बनाना चाहते हैं और साउथ अफ्रीका में अपने जो अस्त्र शस्त्र मिसाइल वो बेचना चाहते हैं। तो दुनिया की यही रीत है, अगर कोई भी देश दूसरे देश से ताल्लुकात रखेगा तो वो अपने बिजनेस के लिए रखेगा, बिना स्वार्थ। कोई भी देश दूसरे देश की मदद नहीं करता, क्यों, कोई भी देश दूसरे देश को ऊपर उठता हुआ नहीं देखना चाहता। तो आप लोगों को पता है, चाइना बढ़ती हुई इकोनॉमी है और चाइना और अमेरिका दोनों टक्कर की है, तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि भाई चाइना हमारे सामने पैर खड़े करे, तो वही इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों, इंडिया, अगर चाइना और इंडिया एक लेवल में हो जाएगा तो अमेरिका को पता है कि भाई भारत को हम सपोर्ट करेंगे तो भारत हमारी सपोर्ट करेगा, तो चाइना हमारे से ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। और चाइना ऊपर क्यों बढ़ रहा था, अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, अमेरिका ने वो सब चाइना के अंदर शिफ्ट कर दी थी, उसी हिसाब से अमेरिका की चाइना की इकोनॉमी तगड़ी हो गई और चाइना ऊपर बढ़ रहा था। अब कोरोना आने के बाद में अमेरिका को पता चल गया कि भाई आज अमेरिका के अंदर मंदी है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अब चाइना अकल आई अमेरिका को कि भाई हमने ये गलत काम कर दिया, इसीलिए अब वो अपनी कंपनियां अमेरिका की इंडिया के अंदर शिफ्ट करता है। यही सब कारण है, सभी देश अपने स्वार्थ के लिए ये सब काम करते हैं, ये नहीं कि भाई मदद करें, मदद कोई नहीं करता। आज के जमाने में क्यों कोई देश दूसरे देश की मदद करेगा, तो ये एक बढ़िया चीज है, भारत को फायदा है, जर्मनी के साथ डील हुई है, तो अपन लोगों के लिए भी एक खुशखबरी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में।